चलो भाई, सब बच्चे सुनेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। सब बच्चे ध्यान देंगे भाई। कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। समझो जरा इसको, ये क्या है, सब बच्चे सुनो ध्यान से। मान लो एक शेयर था 10 रुपए का, और ये 10 रुपए आने थे 5 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर। इस तरीके से 10 रुपए आने थे कंपनी के पास। एप्लीकेशन मनी आ गई। अच्छा, अब कंपनी कौन सा पैसा मंगवाएगी? अलॉटमेंट का। कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया मान लो, लेकिन अभी शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है। पैसा मंगवाया लेकिन पे हुआ नहीं है। दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स मींस कंपनी ने पैसा मंगवाया, इसको ऐसे बोल सकते हो अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी। कंपनी ने पैसा मंगवाया लेकिन अभी शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। अब वो कोई भी कॉल का पैसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अलॉटमेंट का मंगवाया, उसने नहीं दिया, अलॉटमेंट का भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल का भी हो सकता है। कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया हो लेकिन अभी शेयर होल्डर ने पे ना किया हो। सेकंड कॉल का भी हो सकता है, कोई भी कॉल। सिंपल सी बात याद रखो, जब कोई शेयर होल्डर पैसा पे नहीं करता तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। इसमें कोई दिक्कत है? और सुन लो। अच्छा ये बताओ, कॉल्स इन एरिया मतलब इसको भी बोल सकते हो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। अभी अमाउंट क्या है? आउटस्टैंडिंग, मतलब कंपनी को लेना है पैसा। बताओ, क्या ये पैसा बाद में मिल भी सकता है? मिल भी सकता है ये पैसा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये बताओ कंपनी के लिए ये कॉल्स इन एरियर एसेट हुई या लायबिलिटी हुई? अरे पैसा लेना है भाई, हम तो सारी एंट्री कंपनी के हिसाब से करेंगे। कंपनी को ये पैसा लेना है तो कंपनी के लिए क्या है? ये एसेट्स। ये कॉल्स इन एरियर एसेट फॉर द कंपनी, ये कंपनी के लिए एसेट होती है। अच्छा बताओ फिर, अगर ये एसेट है तो एसेट को क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो इसको जब हम एंट्री पास करेंगे तो डेबिट में लिख देंगे। तो ये तो हो गया कॉल्स इन एरियर्स। और सुनो, अब ये सुनो कॉल्स इन एडवांस। अब ये कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? सुने सारे बच्चे ध्यान। मान लो ऐसा हुआ, कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया। पहले कंपनी पैसा मंगवाती है ना। कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया था, लेकिन क्या हुआ, एक शेयर होल्डर ने क्या किया पता है? अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। जब कोई शेयर होल्डर बिना मांगे ही पैसा दे देता है, मंगवाया भी नहीं भी तो कंपनी ने, और पहले ही पैसा ले लिया, इसको क्या बोला जाता है? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मींस अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा पहले ही मिल गया। कॉल्स इन एरियर का मतलब पैसा मिला ही नहीं है, और कॉल्स इन एडवांस का मतलब पैसा पहले ही मिल गया है। मेरा क्वेश्चन ये है, ये कंपनी को पैसा एडवांस में मिल गया तो ये कंपनी की क्या बन गई? ये कंपनी की लायबिलिटी है। और लायबिलिटी को क्या किया जाता है? क्रेडिट। लायबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो जब हम एंट्री पास करेंगे तो कॉल्स इन एरियर को एंट्री में डेबिट किया जाएगा और कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया जाएगा। यहां तक बात सबको समझ में आई है या नहीं आई है? एक बार इसको कॉपी कर लो हल्का हल्का सा जो भी है, फिर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फटाफट से कॉपी करना, जल्दी से एक मिनट के अंदर अंदर सब कॉपी कर लो इसको। फिर अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे।
डन। हो गया डन सबका। चल अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सुन लो सारे बच्चे। सब बच्चे मेरे साथ में क्वेश्चन लिख लो। सब बच्चे मेरे साथ साथ में क्वेश्चन लिख लेना। आ जाओ भाई आ जाओ। पहले बात को समझ लेना, उसके बाद फिर कॉपी करना। इधर फोकस लगा लो सब। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर 10 रुपए का है। एंड अमाउंट वाज रिसीव्ड एज अंडर। ये 10 रुपए कैसे कैसे आने क्वेश्चन बता रहा है। 5 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर आएंगे। फिर आगे बोलता है, इधर सुनेंगे, इधर सुनो, बाद में करना। कहता है मिस्टर राम होल्डिंग 500 शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, राम के पास 500 शेयर्स हैं, होल्ड करता है वो। राम के पास 500 शेयर्स हैं। डिड नॉट पे, उसने पे नहीं किया। क्या पे नहीं किया, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। इधर सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। बताना भाई राम के पास कितने शेयर हैं। उसने अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं दिए, 3 रुपए। 500 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से कितने हो गए मैं राम की बात कर रहा हूं। राम ने अलॉटमेंट के 1500 रुपए नहीं दिए एंड फर्स्ट कॉल मनी, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। इधर सुनो, 500 शेयर हैं, फर्स्ट कॉल पे कितने आने थे, 2 रुपए। 1000 रुपए उसने फर्स्ट कॉल के भी नहीं दिए। अच्छा, पहला पैराग्राफ जो है ये बात करता है कि राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। चलो मोहन की बात करते हैं। मिस्टर मोहन होल्डिंग 1000 शेयर्स। एक और शेयर होल्डर है मिस्टर मोहन, जिसके पास 1000 शेयर्स हैं। पेड, उसने पे कर दिया। क्या, ध्यान सुनना, पेड हिज फर्स्ट कॉल मनी, उसने अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा पे कर दिया है। अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। अलोंग विद का मतलब साथ में, टुगेदर विद भी बोल सकते हो। अलोंग विद बोलो, टुगेदर विद बोलो, एक ही बात होती है। पता है, इधर सुन लो क्या हुआ। एक और पर्सन है बच्चों, मोहन। अच्छा बताओ मोहन के पास कितने शेयर्स हैं। मोहन के पास 1000 शेयर्स हैं और मोहन ने पता है क्या किया, अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। कहने का मतलब जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर रही थी तो कंपनी को उसका फर्स्ट कॉल का पैसा भी मिल गया एडवांस में। अच्छा बताओ 1000 शेयर्स हैं उसके पास और फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए आने हैं, 2। तो 1000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 2000। क्या ये एडवांस में आ गया मोहन के पास। ये बताओ ये 2000 क्या है, ये तो है कॉल्स इन एडवांस। ये 2000 तो है कॉल्स इन एडवांस। फिर ये क्या है, ये हाँ, ये जो पैसे नहीं आए हैं ये दोनों, ये क्या है, ये है कॉल्स इन एरियर्स। अच्छा, क्वेश्चन कहता है जर्नलाइज, एंट्री पास करनी है यूजिंग कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। एंट्री पास करनी है। अब एक चीज सुन लो, ये बताओ क्या ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है या सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्या ये प्रोराटा का है। प्रोराटा कब आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, जब कंपनी के पास ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है, फिर वो कैटेगरीज बनवाता है, इतने शेयर को इतने दिए। अभी तो मैंने उठाया सिंपल क्वेश्चन, फिर क्या ये कॉन्सेप्ट उन क्वेश्चन में भी जुड़ जाएगा। हाँ, एक चीज सुन लो, आज अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर वो सुनो। मैंने तुमको एक वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना सिखाया था, एनालिसिस टेबल। मैंने तुमको एक वर्किंग नोट नंबर 2 सिखाया था, जिसमें हम किसी पर्सन की अमाउंट निकालते हैं जो उसने पे नहीं किया, याद है। फिर आज मैंने एक कॉन्सेप्ट उठाया, कौन सा, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। अभी सेपरेट कॉन्सेप्ट उठा लिया। फिर कल कॉन्सेप्ट आएगा फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। फिर इन सबको मिक्स कर कर एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा जो कि पेपर में 6 नंबर का आएगा। अभी हम वहां पर नहीं पहुंचे, क्योंकि वहां पर पहुंचने के लिए हमें सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो आज हमने उठाया है ये वाला, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, फिर ये सब मिक्स होकर लगेगा एक क्वेश्चन के अंदर। और जब तुम्हें इंडिविजुअली ये क्वेश्चन आते होंगे
तभी तुम 6 वाला आराम से कर पाओगे, नहीं तो उसमें दिक्कत आएगी। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कुछ काम भी दिया था करने के लिए, कराया तो सच सच बताना। चलो मैं उसको करूंगा चेक, पहले मैं पढ़ा लूंगा आज का। तो इस तरीके से अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है, फिर यही चीजें बड़े क्वेश्चन में मिक्स हो जाएंगी। आओ जरा करते हैं स्टार्ट। अच्छा एक बात बताना, जो भी झंझट है वो कहां से स्टार्ट है? अलॉटमेंट से ना। मतलब किसी पर्सन ने अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं है और किसी ने अलॉटमेंट में एडवांस में दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? क्या एप्लीकेशन में कोई झंझट है? एप्लीकेशन में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो एक काम करते हैं ना, एप्लीकेशन की तो नॉर्मल एंट्री पास करवा ही देते हैं। आ जाओ, कोई टेबल, कोई सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली एंट्री बोलो क्या होती है? पहली एंट्री होती है ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बोलो बच्चों, 10,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन पर कितने रुपए मिले? 5 रुपए। तो 10,000 इंटू 5 कितना हो गया? 50,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अच्छा दूसरी एंट्री बोलना, इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है शेयर कैपिटल में, उसकी एंट्री बोलो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये जो एप्लीकेशन के 50,000 रुपए है इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू शेयर कैपिटल 50,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये हो गया हमारे एप्लीकेशन का काम खत्म। अच्छा अब हम कौन सा पैसा मंगवाते हैं? अलॉटमेंट। देखो ड्यू करने, ड्यू बोलते हैं ना, ड्यू करना। ड्यू करने की एंट्री तो सिंपल होगी। ड्यू करने की एंट्री बोलो क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो बच्चों, 3 रुपए मंगवा रहे हैं हम 10,000 शेयर्स पर, यानी कि हमने अलॉटमेंट पे 30,000 रुपए मंगवाए। ये हो गई ड्यू करने की एंट्री। अब इसके बाद कौन सी एंट्री आएगी? इसको रिसीव करने की एंट्री। अब ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट बात आ गई। यहां तक कोई झंझट नहीं थी, अब सब बच्चे ध्यान लगाएंगे। 4th एंट्री। अच्छा ये बताओ, अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? बोलो। ये होती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। होती है या नहीं होती है? 2 मिनट सुनना। एक बात मुझे बताओ, हमने अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगवाया? 30,000। हमने अलॉटमेंट पे 30,000 मंगवाए। अब ये चेक करना है कि अलॉटमेंट पे क्या क्या हुआ। बताओ बताओ, तुम बताओ क्या हुआ अलॉटमेंट पे? राम ने, ये देखो अलॉटमेंट की बात कर रहा हूं ना मैं, राम ने अलॉटमेंट पर 1,500 रुपए पे नहीं करे। बताओ क्या यहां से माइनस हो जाएंगे? यस। अच्छा अगर क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओगे पहले तो ये बताओ, ये जो 1,500 रुपए आए नहीं है ये क्या है? कॉल्स इन एरियर। इस क्वेश्चन में उसने मुझे साफ साफ बोला हुआ है कि आपको कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट यूज करना है। तो मैं याद है ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जब कोई पर्सन पैसा देता नहीं था तो हम डायरेक्ट लिख देते थे ऐसे। अगर मान लो ये बात ना बोलता क्वेश्चन कि कॉल्स इन एरियर ओपन करो या मत करो, फिर पता है मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर रहा था। 30,000 में से 1,500 माइनस कर कर जो भी अमाउंट आता 28,500 से डायरेक्ट एंट्री पास कर देता था, जो कि हमने लास्ट क्लास क्वेश्चंस में किया अभी तक काम। लेकिन अब इसमें डायरेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है आप जब एंट्री पास करोगे तो जहां पर जरूरत पड़ेगी कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस यूज करोगे, तो भैया यूज करना ही पड़ेगा। फिर तो इस क्वेश्चन में तो साफ साफ बोल दिया, तो इसका मतलब यूज करना पड़ेगा। अब वो यूज कैसे होगा कॉल्स इन एरियर का अकाउंट? ध्यान सुनिएगा सारे बच्चे, जल्दी बोलो पहले। ये जो 1,500 रुपए आए नहीं है, क्या यही कॉल्स इन एरियर है? और कॉल्स इन एरियर कंपनी की क्या होती है? एसेट्स। तो बताओ इसको क्या करेंगे? डेबिट। तो मैं इस 1,500 को यहां डेबिट करवाऊंगा। कॉल्स इन एरियर्स 1,500 रुपए। क्या और भी कोई घटना घटित हुई अलॉटमेंट पर? हुई है, बताओ क्या हुआ है? हाँ, एक पर्सन था मोहन। ये देखो मोहन ने क्या किया? अलॉटमेंट के वक्त अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, यानी कितने रुपए? 2,000। ये 2,000 रुपए कब मिले हैं? अलॉटमेंट के टाइम ही तो मिले हैं। बताओ इसमें क्या हो जाएंगे? प्लस। मिला है ना पैसा। जो नहीं मिला वो तो माइनस, और जो एडवांस में मिल गया वो तो प्लस होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो 2,000 रुपए एडवांस में मिले हैं कंपनी की क्या है? ये तो कंपनी की लायबिलिटी बन गई। और लायबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। ये लो टू कॉल्स इन एडवांस। जल्दी जल्दी बोलो 2,000। यहां तक बात समझ में आई है या नहीं आई है? और तो कुछ हुआ नहीं है। आओ इसको बंद करते हैं। 30,000 मंगवाए थे, 1,500 आए ही नहीं,
2000 आ गए एडवांस में, कुल कितना हो गया ये 30,500। ये बताओ कहाँ लिखूंगा, बैंक में। कुल मिलाकर मुझे इतना पैसा मिला है तो ये अमाउंट आएगा बैंक में, यानी कितना 30,500। कोई दिक्कत किसी को? और बताओ शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखूंगा, जितना डेबिट करवाया था 30 डेबिट करवाया था, 30 क्रेडिट करवा दो। ये लो, क्या हमारी एंट्री मैच हुई है या नहीं हुई, जल्दी बता दो। जब क्वेश्चन हमको ये अकाउंट यूज करने के लिए नहीं बोलता तो मैं पता डायरेक्ट एंट्री पास कर सकता हूं, सीधा सीधा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 30,500। लेकिन एक बात बताऊं मैं तुमको, यहां तो उसने बोला हुआ है साफ साफ कि कॉल्स इन एरियर यूज करो, लेकिन मैं तो कह रहा हूं नहीं भी बोले ना तो भी यूज करना, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है ना 6 नंबर में, वो साफ साफ बोलता है कि कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस यूज कर कर काम करो। चाहे कोई देखो, जब क्वेश्चन बोलेगा यूज करना है तो पक्का करना ही करना पड़ेगा, और जब नहीं बोलेगा तो तुम्हारी मर्जी है। तो इससे चाहे काम ना करो, स्टार्टिंग से हैबिट अपनी कौन सी बनाओ, अब करने वाली। तो अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे आगे, तो हम ये कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस यूज कर ही करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन जो भी करेंगे, छोटे बड़े जो भी क्वेश्चन करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। आई बात समझ में यहां तक की? ये हो गया हमारा अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री। अच्छा, अब कौन सा पैसा मंगवाएंगे? फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का मंगवाने की एंट्री तो नॉर्मल होगी। बोलो 10,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से बोलेंगे सारे जल्दी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो कितने रुपए मंगवाए? 20,000। देखो ड्यू करने की एंट्री फुल अमाउंट से होगी। ड्यू करने की एंट्री में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्यू कर दी, अब मैं इसको रिसीव करने की एंट्री पास करवाऊंगा। बोलो जल्दी से, इसको रिसीव करने की एंट्री होती क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। होती है या नहीं होती एंट्री? शेयर फर्स्ट कॉल। अब मैं चेक करूंगा कि फर्स्ट कॉल पे क्या क्या हुआ है। इधर सुनेंगे सारे बच्चे। मुझे बताओ भाई, बाद में करियो कॉपी, मुझे इतना बता दो बस, क्या फर्स्ट कॉल का पैसा किसी ने नहीं दिया? ऐसा है कोई? है ना? कौन है? राम ने अलॉटमेंट का नहीं दिया था 1500, मैंने माइनस करवा दिया था। राम ने फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, कितने रुपए? 1000। हमने मांगे थे 20,000 रुपए, 1000 रुपए मिले ही नहीं है। अब एक बात बता दो, ये जो 1000 रुपए मिले ही नहीं है, व्हाट इज दिस? कॉल्स इन एरियर्स। फिर से लिखूंगा यहां पर, ये लो, कॉल्स इन एरियर्स। जो पैसा मिला नहीं है 1000, उसको तो मैंने माइनस करा दिया। अब तुम इधर इधर देखो, बाद में करना। 1000 रुपए दिए नहीं ना राम ने, माइनस करा दिया और एंट्री में डेबिट करवा दिया। कुछ और भी होगा क्या? क्या होगा? क्या करेंगे उसको? बहुत बढ़िया। हमें अलॉटमेंट, हमें फर्स्ट कॉल पे कितना चाहिए? 20 में से 1000 तो आया ही नहीं, माइनस कर दिया। लेकिन क्या फर्स्ट कॉल का पैसा कुछ पहले से आ चुका है? कितना? 2000। अरे ये देख रहे हो, ये कॉल्स इन एडवांस। 2 तो मेरे पास पहले आ गए थे, ये भी माइनस होंगे, यहां से हटाओ। और एंट्री में भी फर्क पड़ेगा। जल्दी बोलो, जब कॉल्स इन एडवांस बना था, ये हमारी लायबिलिटी बन गई थी। लायबिलिटी बढ़ गई थी, क्या इसको कैंसिल करना पड़ेगा? इसका पैसा आ गया, तो जब मैं इसको रिसीव करता हूं तो ये अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। इसको मैं वापस डेबिट कर दूंगा, तो यहां लिखूंगा ऐसे, कॉल्स इन एडवांस। इसको भी डेबिट किया जाएगा, क्योंकि भाई 2000 तो पहले ही आ गए थे। 20,000 मांगे थे, 1000 आए ही नहीं, 2000 पहले ही आ गए। तो बताओ कितना मिला? कुल 17। और यहां पर फर्स्ट कॉल में कितना लिखूंगा? जितना डेबिट किया था, यानी कि 20। बात मेरी खत्म हो गई। जल्दी जल्दी बता दो, बात समझ में आई है या नहीं आई है? बिल्कुल सिंपल सा काम था। आगे सबको समझ में? फटाफट से कॉपी करो इसको जल्दी से, चलो।